बदलता, वो कर्क साक्षी स्वर्ग है रचता। हमारी सूरत से होके वो रोशन, जलवा वो अपना दिखला रहा है, दिखला रहा है। जीवन के जय पर सांसों के सुर में दिल ये हमारा गुनगुना रहा है, गुनगुना रहा है। करण करावन हर परम पिता है, वो भी तो हमसे करवा रहा है, करवा रहा है। जीवन के लय पर सांसों के सुर में, जीवन के लय पर सांसों के सुर में, जीवन के लय पर सांसों के सुर में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने कल कहा अपनी आंखों पर ध्यान रखो, आंखों की संभाल करो। और बाप कभी अपने बच्चे का दुख सहन नहीं कर सकता। सुनते आज की मुरली। वाणी है 7 मार्च 2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे, बाप का कर्तव्य है कांटों के जंगल को खलास कर फूलों का बगीचा बनाना। इससे ही नंबर 1 फैमिली प्लानिंग हो जाती है। फिर प्रश्न है, फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र कौन सा है और कैसे? उत्तर है गीता। यह है फैमिली प्लानिंग का फर्स्ट क्लास शास्त्र, क्योंकि गीता द्वारा ही बाप ने अनेक धर्म का विनाश कर एक धर्म स्थापन किया। गीता में ही भगवान के महावाक्य है, काम महाशत्रु है। जब काम शत्रु पर जीत पा लेते हो तो फैमिली प्लानिंग स्वतः ही हो जाता है। यह एक बाप का ही काम है, किसी मनुष्य का नहीं। ओम शांति। शिव भगवान आज बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इस दुनिया को तो आसुरी दुनिया जरूर कहेंगे, नई दुनिया को दैवी दुनिया कहेंगे। दैवी दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं। अब यह राज भी किसको समझाना चाहिए? जो फैमिली प्लानिंग के मिनिस्टर होते हैं उन्हीं को समझाना चाहिए। बोलो, फैमिली प्लानिंग की ड्यूटी तो गीता के कथन अनुसार एक बाप की ही है। गीता को तो सब मानते हैं ना। गीता है ही फैमिली प्लानिंग का शास्त्र।
गीता से ही बाप नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में उनका पार्ट नूंधा हुआ है। बाप ही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं अथवा प्योर नेशनलिटी की स्थापना करते हैं। अपने को देवी देवता धर्म का ही कहेंगे। गीता में भगवान साफ बतलाते हैं कि मैं आता ही हूं एक धर्म की स्थापना करने, बाकी अनेक सब धर्मों का विनाश करने। तो इससे फैमिली प्लानिंग नंबर 1 हो जाएंगी, सारे सृष्टि पर जय जयकार हो जाएंगी और एक आदि सनातन धर्म की स्थापना हो जाएंगी। अभी तो बहुत मनुष्य होने के कारण बहुत किचड़ा हो पड़ा है। वहां के जानवर पंछी आदि सब फर्स्ट क्लास होंगे, जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, डरने की कोई बात नहीं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुमने मुझे बुलाया ही इसलिए है कि आकर फैमिली प्लानिंग करो, अर्थात पतित फैमिलीज को वापिस ले जाओ, पावन फैमिली की स्थापना करो। तुम सब कहते थे बाबा आकर पतित दुनिया खलास कर नहीं पावन दुनिया बनाओ, तो ये बाप का ही प्लानिंग है, देखने से ही दिल खुश हो जाए। लक्ष्मी नारायण को देखने से तुम्हारी दिल खुश होती है ना। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सब फर्स्ट क्लास होते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग की युक्ति ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को समझाना है, पारलौकिक बाप तो सतयुगी प्लानिंग फर्स्ट क्लास करते हैं, कांटों के जंगल को खलास कर देते हैं। इस सारे भंभोर को अब आग लग जाती है। ये धंधा एक बाप का ही है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कितनी भी मेहनत करो, सक्सेसफुल कोई हो नहीं सके। बाप कहते हैं जिस काम विकार को तुम अपना मित्र समझते हो वही तुम्हारा बड़ा भारी दुश्मन है। बहुत है जो उनके मित्र बन जाते हैं। बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, तुम इस पर विजय पहनो, तुम समझाओ कि बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। बेचारों को पता ही नहीं है कि फैमिली प्लानिंग कैसे हो रहा है। ये तो कल्प कल्प बाप ही करते हैं ड्रामानुसार। फिर भी ये होना ही है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। बाप प्रैक्टिकल में ये काम कर रहे हैं। वो लोग कितना माथा मारते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर को भी समझाओ, अभी के कैरेक्टर्स कितने खराब है, देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे थे। तुम बेपरवाह होकर वाणी चलाओ, बोलो ये कोई तुम मिनिस्टर का काम तो है नहीं, ये तो ऊंचे से ऊंचे बाप का ही काम है। इन देवताओं के राज्य में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी, कितने थोड़े मनुष्य थे, परंतु ऐसी युक्ति से बोलना बहुत थोड़ों को आता है। ये वो रुहाब नहीं रहता। उन्हों को ये लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना चाहिए। ये फैमिली प्लानिंग बाप ने ही की थी, फिर से कर रहे हैं। इनके राज्य की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हमेशा फ्रंट में रखो और बत्ती आदि खूब लगाओ। प्रभात फेरी में ये ट्रांसलाइट का चित्र हो जो एकदम क्लियर कोई भी देख सके। बोलो कि हम ये फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। पॉइंट है कि ये फैमिली प्लानिंग ये सतयुग में होता है
अभी बाप कर रहे हैं, एकदम जनसंख्या कम हो जाती है। यथा राजा रानी तथा प्रजा डिनास्टी की स्थापना हो रही है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। तुम कहते भी हो कि हे पतित पावन, आओ हमको पावन बनाओ, सो तो बाप का ही काम हो सकता है, बाप ही बना सकते हैं। एक देवी देवता धर्म में पावन होता है तो बाकी सब खत्म हो जाते हैं। तुम बोलो शिव बाबा के हाथ में ये प्लानिंग है, सतयुग में ये प्लानिंग हो जाती है। वहां है ही देवता वंश, शूद्र वहां होते नहीं। ये तो बड़ी फर्स्ट क्लास प्लानिंग है, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। इस बाप की प्लानिंग को आकर समझो। तुम्हारी ये बात सुनकर तुम पर बहुत कुर्बान जाएंगे। ये मिनिस्टर आदि निर्विकारी प्लानिंग बना कैसे सकेंगे? बाप जो ऊंचे से ऊंचा भगवान है वही आते हैं ये प्लानिंग बनाने, बाकी सब अनेक धर्मों को खलास कर देते हैं। ये बात है ही बेहद के बाप के हाथ में। पुरानी चीज को नया बना देते हैं। बाप नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश कर देते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। तो समझाना चाहिए बहनों और भाइयों, इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को तुम नहीं जानते हो, बाप बतलाते हैं। सतयुग आदि में न इतने मनुष्य होते हैं, न कोई फैमिली प्लानिंग आदि की कोई बात करते हैं। पहले तुम सृष्टि के आदि मध्य अंतों को आकर तो समझो। सदगति दाता एक बाप ही है। सतगति अर्थात सतयुगी मनुष्य। तो पहले पहले ये देवी देवता बहुत थोड़े थे, फर्स्ट क्लास धर्म था। बाबा फूलों का फर्स्ट क्लास प्लानिंग बनाते हैं। कहते काम तो महाशत्रु है। आजकल तो इनके पिछाड़ी प्राण भी दे देते हैं। कोई की किसके साथ डील होती है, माँ बाप शादी नहीं कराते हैं तो बस घर में हंगामा मचा देते हैं। यहाँ है ही गंदी दुनिया, सब एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। सतयुग में तो फूलों की वर्षा होती है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो। बाबा इशारा देते रहते हैं, तुम इनको रिफाइन करो। चित्र भी भिन्न भिन्न प्रकार के बनाते हैं। ड्रामानुसार जो कुछ होता है वो ठीक है, इसको समझाना भी बहुत सहज है। सबका ध्यान बाप की तरफ खिंचवाना है, बाप का ही ये काम है। अब बाप ऊपर में बैठा हुआ ये काम करेगा नहीं। कहते भी है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, आसुर राज्य का आता है, तो तब तब आकर के सबको खलास कर देवी राज्य की स्थापना करता हूँ। ऊपर से तो हो नहीं सकती। तो यहाँ आते हैं, ब्रह्मा के तन में आते हैं। मनुष्य तो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। ये सब विनाश हो जाएगा। जो निर्विकारी बनते हैं उनकी ही फैमिली आकर के फिर राज्य करती है। तो गायन भी है ना ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, पर किसकी? ये फैमिली की, इस फैमिली की ये प्लानिंग अभी हो रही है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां पवित्र बनते हैं तो उन्हों के लिए फिर जरूर पवित्र नई दुनिया चाहिए। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। इतने थोड़े समय में कितनी अच्छी फर्स्ट क्लास प्लानिंग कर देते हैं। बाप सबका हिसाब किताब चुप कराए अपने साथ घर ले जाते हैं। इतना सारा किचड़ा वहां तो नहीं ले जाएंगे, छिछी आत्माएं वहां जा नहीं सकती। इसलिए बाप आकर पहले गुलगुल बनाकर फिर ले जाते हैं। ऐसी सी बातों पर विचार सागर मंथन करो। तुम रियलाइज करते रहते हो। बाप कहते हैं मैं एक धर्म की स्थापना कराने तुमको रिहर्सल करा रहा हूँ। ये फैमिली प्लानिंग किसने की? बाप कहते हैं मैं ही कल्प पहले मिसल अपना कार्य कर रहा हूँ। पुकारती है पतित फैमिली से बदल कर पावन फैमिली स्थापन करो। तो इस समय सब है पति। शादियों पर लाखों खर्चा करते हैं, कितना शादनामा करते हैं,
और ही पावन से बदल पतित बन जाते हैं। अब तुम बच्चों को अब यही ईश्वरीय धंधा करना चाहिए, तुमको सब कुछ समझाना चाहिए। सब आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, उनको जगाना चाहिए गोरा बनकर, औरों को भी बनाना चाहिए। तो बाप का प्यार भी जाए, तो बाप का प्यार उस पर जाए। सर्विस ही नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? कोई बादशाह बनते हैं तो जरूर कोई अच्छे कर्म किए हैं, यह तो कोई भी समझ सकते हैं। ये राजा रानी है, हम दास दासिया है, तो जरूर आगे जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हैं। बुरे कर्म करने से फिर बुरा जन्म मिलता है। कर्मों की गति तो चलती रहती है ना। अब बाप तुमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, वहां भी ऐसे जरूर समझेंगे कि अगले जन्म के कर्म अनुसार ये ऐसे बने हैं। बाकी क्या कर्म किए वो नहीं जानेंगे। कर्म गाए जाते हैं, कर्म ही गाए जाते हैं। जितना जो अच्छा कर्म करते हैं ऊंच पद पाते हैं, ऊंच कर्मों से ही ऊंच बनते हैं। अच्छे कर्म नहीं करते तो झाड़ू लगाते, भरी ढोते, कर्मों का फल तो कहेंगे ना। कर्मों की थ्योरी चलती है श्रीमत से, तुम अच्छे कर्म करते हो, कहाँ बादशाह, कहाँ दास दासिया। बाप कहते हैं अब मैं जो कहता हूं फॉलो करो, और फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा को भी फॉलो करो, मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाप साक्षात्कार भी कराते हैं, ये मम्मा बाबा बच्चे इतने ऊंच बनते हैं, ये भी तो कर्म है ना। बहुत बच्चियां कर्मों को समझती ही नहीं है, फिर पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा। अच्छी तरह पढ़ेंगे लिखेंगे तो नवाब बनेंगे, रू लेंगे पी लेंगे तो होंगे खराब। यह तो उस पढ़ाई में भी होता है। भगवान वाच है, इस समय सारी दुनिया काम चिता पर जल मरी है। कहते हैं स्त्री को देखने से अवस्था बिगड़ती है। अच्छा, वहां तो ऐसी अवस्था नहीं बिगड़ेंगी। बाप कहते हैं नाम रूप को देखो ही नहीं, तुम आत्मा आत्मा भाई भाई को देखो, ये तो तुम्हारी बड़ी मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। कभी किसी की बुद्धि नहीं होगा, बुद्धि में भी नहीं होगा कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण ये सर्वगुण संपन्न थे। आजकल जिसको तुम नया ब्लड समझते हो ना, वो देखो क्या करते रहते हैं। क्या गांधी जी ये सिखा कर गए? राम राज्य बनाने की भी तो युक्ति चाहिए, ये तो बाप का ही काम है। बाप तो ये और पावन है, तुम फिर 21 जन्म पावन रहे, फिर 63 जन्म पतित बन जाते हो। समझाने में इतना मस्त बनना चाहिए। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, बच्चे पावन बनो पावन बनो पावन बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझो। शुक्रिया। वाह मेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। अमृत वेला, प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, क्रोध नहीं। शिवरात्रि कल बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और प्रसन्न रहेंगे सदा।
खुश रहेंगे और पावन तो बनकर ही दिखाएंगे, बाबा के दम पर पावन बनकर दिखाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा सुनते, धारणा क्या मुरली से हमें धारण करना है। नंबर 1, अपनी अवस्था सदा एक रस अडोल बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को नहीं देखना। भाई भाई को देखो ना, दृष्टि को पावन बनाओ, समझाने में रुहाब धारण करो। 2 नंबर है, बाप का प्यार पाने के लिए बाप समान धंधा करना है। जो आसुरी नींद में सोए हुए हैं उन्हें जगाना है, गोरा बनकर दूसरों को भी बनाना है। वरदान, अपने सरल स्वभाव और शुभ भावना द्वारा भोलानाथ बाप के प्यार का अनुभव करने वाले आकर्षण मूर्त भव। भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई सफाई वाले हैं। ऐसे बच्चे आकर्षण मूर्त बन बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सिमरन करते हैं। भगवान को भोलापन बहुत प्यारा है। आप बच्चों ने अपने भोलेपन से ही भगवान को मोह लिया, उन्हें अपना बना लिया। स्लोगन, अपने चेहरे और चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना, यही शुभ भावना, शुभ कामना है। अपने चेहरे से, चलन से गुण व शक्तियों की गिफ्ट बांटना, यही शुभ भावना, शुभ कामना है। अच्छा, ओम शांति। संदेशी वतन में जा, संदेशी वतन में जा, मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा। संदेशी वतन में जा,
फूलों से मेरे बाबा को सजाना, प्यार से बाबा को भोग लगाना, स्नेह से बातें करना। बाबा जो नीचे आ जाए, प्यारे प्यारे प्यारे, संदेसी वतन में जा, मेरा संदेश ले जा, ले जा, ले जा, संदेसी वतन